चाहे कोई पैगाम हो या कोई डॉक्यूमेंट्री, टेक्नोलॉजी के इस दौर में चंद सेकंड्स में ही ये सब हम एक इंसान से दूसरे इंसान तक बआसानी पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइंस की एक बहुत बड़ी तरीन ईजाद जिसे आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं, ये कैसे ईजाद हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंटरनेट जिसने इस दुनिया की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा किया है, इसके ज़रिए हम अपने प्यारों से दूर बैठे ऑनलाइन बात कर सकते हैं, पैगाम रसानी कर सकते हैं और अपना कारोबार तक भी ऑनलाइन चला सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप में से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि इंटरनेट इस दुनिया में कैसे आया और किसने बनाया। 1962 में JCR लाइक नामी एक साइंसदान ने इंटरनेट की बुनियाद रखी। उस वक़्त JCR लाइक ने इंटरनेट की बुनियाद इंटरगैलेक्टिक के नाम से रखी। उस वक़्त ये एक एजेंसी से ताल्लुक़ रखते थे जिसका नाम DARPA यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट था, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया भर के लोगों को हर तरह की मालूमात तक रसाई देना था। बस इसी ख्वाब को लेकर JCR ने किसी ऐसी चीज़ की खोज शुरू कर दी जिससे वो सारी दुनिया को एक साथ जोड़ सकें और साथ ही DARPA के हेड बने। इसके दो बेटे बेंट क्रिफ और बॉब केन, जिन्होंने 1974 में इंटरगैलेक्टिक का नाम इंटरनेट रख दिया और JCR लाइक के मिशन को आगे बढ़ाते हुए TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का निज़ाम मुतारिफ करवाया। इसके बाद 1976 में डॉक्टर रॉबर्ट क्रिफ ने एक तार ईजाद की जिसे ईथरनेट को एक्सिकल केबल कहते हैं। इसके ज़रिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता था, जैसे फाइल, टेक्स्ट वगैरह, मगर ये महदूद जगह में काम कर सकता था, सिर्फ ऑफिस, स्कूल या किसी ख़ास इदारे में। फिर 1983 में बेंट क्रिफ और बॉब केन ने DARPA का नाम तब्दील करके ARPANET कर दिया और साथ ये शर्त रख दी जिसे भी इंटरनेट दरकार हुआ उसे TCP लेना होगा। ये अभी शुरुआत थी। इस बार फिर JCR लाइक के दोनों बेटों ने एक बहुत अहम कदम उठाया और एक कंपनी ISP की बुनियाद रखी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके दो फ़ायदे हुए, एक उनके वालिद का ख्वाब पूरा हुआ और दूसरा बरसों की मेहनत अब कारोबार में तब्दील होने वाली थी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अब घर घर जा सकता था, बिल्कुल टेलीफोन तार की तरह, और इसके साथ एक रिसीवर भी दिया जाता जिसे मोडेम के नाम से जाना जाता है। ये बआसानी किसी भी सारिफ का कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन के साथ मुंसलिक हो जाती और कंपनी इसका बिल वसूल करती रहती। इसके साथ पिज़्ज़ा हट ने सबसे पहले ऑनलाइन सर्विस को अपनाते हुए पिज़्ज़ा बुक करवाना इंतहाई आसान कर दिया, मगर अभी भी काफ़ी खामियां थी। 1996 वो साल था जब पहली ईमेल सर्विस हॉटमेल लॉन्च की गई, जिसके ज़रिए कोई पैगाम इंटरनेट के ज़रिए बआसानी कहीं और पहुंचाया जा सकता था। और इसी साल ही में गूगल लॉन्च हुआ। इसे बनाने का सहरा लैरी पेज और सर्जी ब्रेन के नाम जाता है। 1998 में इंटरनेट की तारों से तंग आकर एक नौजवान ने सोचा, जैसे आवाज़ को बिना तार के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है रेडियो में, तो कोई और डाटा क्यों नहीं। इसी जद्दोजहद में वाईफाई का जन्म हुआ, यानी कि वायरलेस विडेलिटी, जिससे मोडेम पर भी फ़र्क पड़ा। ये एक अहम सेंड मेल था जो आज हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। इसके बाद 2001 में विकिपीडिया लॉन्च हुआ। 2003 की आमद में इंटरनेट की तफरीह का सामान भी मुहैया होने लगा। इस दौरान एप्पल कंपनी ने iTunes नामी साइट में 20,000 गाने अपलोड किए और 2004 वो वक़्त था जब Gmail लॉन्च हुआ और डाटा स्टोरेज की सलाहियत 1 GB दी गई, जबकि इससे पहले याहू और हॉटमेल 2-4 MB ही देते थे। इसके बाद इंटरनेट की दुनिया में 2005 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जो YouTube है, और यूँ इंटरनेट पर वीडियोस का मसला भी हल हो गया। इससे ज़्यादा दिलचस्प काम 2006 में हुआ जब फेसबुक और ट्विटर का जोर हुआ। इन्हें बनाने वाले
मार्क जुकरबर्ग और जैक डार्सी हैं। इन साइट से क्या फ़वाइद हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।